ये बात तो सत्य है प्यारे। जब तक जीवन में सुख रहता है हम लोग संभल नहीं पाते। हम अपने जीवन को ऐसे बिता देते हैं। जीवन में खुशियां रहती है ना, माँ बाप जब तक पाल पोस के बड़ा करते हैं, पिता जब तक कमा कर के लाता है तो बेटा अक्सर करके हरामी बन ही जाता है। और वो कहते भी हैं कि लगा दे आग पानी में जवानी, उसको कहते हैं कि लगा दे आग पानी में जवानी, उसको कहते हैं। और जो लुटा दे बाप की दौलत तो हरामी, उसको कहते हैं। ये बात सच है। जब तक किसी के ऊपर कष्ट नहीं आता, जीवन किसे कहते हैं? जीवन उसी को कहते हैं जो जीवन में दुखों का सामना करता हो, जो जीवन में संघर्ष करता हो, जीवन उसी का है। और जिसने जीवन में संघर्ष नहीं किया वो जीवन को जीना ही नहीं जानता, उसी को जीवन कहते हैं। छोटे छोटे कष्ट आने पर जो लोग मर जाते हैं, मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कष्ट आने पर हमें जिंदगी से हारना नहीं चाहिए। ये छोटी मोटी विपदाएं तो आती रहती हैं, आपत्तियां आती रहती हैं, लेकिन ये नहीं कि हम जिंदगी से ही हार जाएं। घर में पति पत्नी को भी संभल करके रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी चल सकती है। अगर जीवन की गाड़ी को चलाना है तो दोनों को मिलजुल करके ही रहना चाहिए। हमने आज तक यही नहीं जाना कि जिंदगी है क्या। जिंदगी में लड़ते झगड़ते लड़ाई झगड़ा करते करते सारा जीवन बिता दिया। चले जा रहे हैं पर कुछ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं पर कुछ पता नहीं हम क्यों जिए जा रहे हैं। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी, और हम जिंदगी को जीकर भी ना समझ पाए कि क्या है ये जिंदगी। कष्ट क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्या कथा है जिंदगी। कष्ट क्या आनंद क्या सुख, सुख है या व्यथा है जिंदगी। काव्य के इम्तिहान में कुछ ढूंढती है जिंदगी और प्रेम की भीगी महक को चाहती है जिंदगी। मुश्किलों की राह में क्यों चीखती है जिंदगी और शुभ अशुभ के फेर में क्यों दीखती है जिंदगी। सत्य तो सोना खरा है क्यों न जाने, क्यों न माने जिंदगी, और झूठ पर पानी चढ़ा है क्यों न माने जिंदगी। क्यों अनजाने सफर को जी रही है जिंदगी, और क्यों राह हमें दुख दर्द का विष पी रही है जिंदगी। कल्पनाओं के नगर में क्यों जमी है जिंदगी, और व्यर्थ की संवेदना में क्यों जमी है जिंदगी। क्रोध में आक्रोश में पावक उगलती जिंदगी, और दूसरों के साथ में खुद भी सुलगती जिंदगी। ध्यान से सुनेंगे सभी। कहते ना कि प्यार में पागल हो, प्यार में पागल हो क्यों भटकती जिंदगी। आजकल लोग भटकते ही तो हैं। वेदना पीड़ा गरल क्या क्या निकलती है जिंदगी। कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है कि नहीं। लेकिन फिर भी लोग जिंदगी को नहीं समझ पाते। और क्या कहें कितनी जगह पर क्यों बटी है जिंदगी, और खून के संबंध से ही क्यों कटी है जिंदगी। अक्सर करके जहाँ खून का रिश्ता होता ना, जहाँ खून का संबंध होता है, वहां अक्सर करके रिश्ते टूट ही जाते हैं। और भरोसा करें तो किस पे करें। आजकल ना तो भरोसा अपने खुद के बाप पे है, ना खुद के सगे भाई पे, ना सगी बहन पर। किसी पर भी भरोसा नहीं, कब कौन क्या कर जाए। अरे वो तो रिश्ते खैर छोटे, ये तो घर का रिश्ता हुआ, ये हमारे अपनों का रिश्ता हुआ। लेकिन जो हमारी रगों में जो हमारा खुद का खून दौड़ रहा है ना, ये खून भी हमारा नहीं है। एंड टाइम पर हमारा ही खून हमको दगा दे जाता है। एक बार
एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया। उसने एक शेर को देखा और जब वो शेर को देखता है तो शेर के जैसे ही तीर मारा, बाण जैसे ही मारा है शेर के, तो शेर घायल होकर के जमीन पर गिर गया। शिकारी आया पकड़ने, होश आया तो लंगड़ाता हुआ जैसे तैसे भागता गया और झाड़ियों में छुप करके बैठ गया। लेकिन उसका जो खून था उस खून ने दगा दे दिया। उनका जो उसका खून टपकता हुआ जा रहा था ना, जब वो भाग रहा था छुपने के लिए, तो उसी के खून ने उसको दगा दे दिया। जो टपकता खून जा रहा था, शिकारी ने देखा इसी रास्ते से गया है और खून के जरिए वो शेर तक पहुंच गया, उसको मार दिया। तो हमारा खून भी अपना नहीं है, तो किस पर भरोसा करें? कि किस पर करे भरोसा, देते हैं जख्म सारे, अब ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। कि कहीं ठौर ना ठिकाना, कहीं ठौर ना ठिकाना, कहीं ठौर ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, अब ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। जीवन क्या है ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया। कहते ना, आहार निद्रा भय में तुन्य च सामान्य में तुत्स्वी निराणम, ज्ञानम निराणम अधिको विशेषो, ज्ञाने नहीन पशुवी समान। पशुवी समान माने पशुओं के समान हमारा जीवन हो गया है। आपने देखा होगा आहार माने क्या होता है? आहार माने भोजन करना। श्लोक कहता, आहार निद्रा भय मैथुन्य च सामान्य मैथुत्व सुई निराणम, ज्ञानम निराणम मदिको विशेषो, ज्ञाने न हीन पशुवी समान। तो आहार माने भोजन करना, निद्रा माने सोना, भय माने डरना और मैथुन्य माने बच्चे पैदा करना। ये तो आम बात है। हम में और पशुओं में फिर क्या फर्क है? हमारा जीवन, हम तो पशुओं के समान हैं, भैंस बकरी गाय के समान हैं हम लोग। क्यों हैं? क्योंकि अगर हम खाते हैं तो पशु भी खाते हैं, हम सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, हम डरते हैं तो पशु भी डरते हैं, और अगर हम बच्चे पैदा करते हैं तो पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर हमारा जीवन ऐसा अलग क्या हुआ? हमारा जीवन तो पशुओं के समान हो गया। फिर हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा कार्य करो जो हमारे साथ जा सके। और साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा साथ महाराज? कुछ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, भगवान का नाम साथ जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आपके कर्म साथ जाएंगे। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कल भी रोजाना, आज चौथा दिन है, 3 दिन हो गए समझाते समझाते, एक ही बात रोज समझा रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाका। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना है। और मैंने ये भी बताया कि इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है अपनी अपनी करनी का, फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है।
इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मिलेगा जरूर। तो कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, कर्म साथ जाते हैं। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, ये कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए कहते कुछ ऐसा काम करो, हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तो साथ क्या जाएगा? हाँ, वो भी निकाल लेते हैं। जब आपको पता है कि जेब में पैसा पड़ा होता है ना, हम मरते समय वो भी निकाल देते हैं। मरने के बाद अरे शरीर पे कपड़े भी होते ना, वो कपड़े भी निकाल लेते हैं। और तो और बात छोड़िए, सब कुछ निकाल लेते हैं। तो फिर क्या बचा हमारे पास? ये सब यही रह जाएगा। अरे जिसके लिए कमाई की ना सुबह से शाम तक लगे रहे, मजदूरी करते रहे, खून पसीना बहाते रहे, लेकिन फिर भी बेटे ने कोई कदर नहीं की, अंत में मिला क्या? ठोकर। तो इसलिए कुछ ऐसा काम करो जो साथ जाए। तो साथ क्या जाएगा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जीवन में सुखी तो वही है जो भगवान का दास है, वरना आप किसी से, मुख्यमंत्री से भी जाकर के पूछना, वो भी बड़े परेशान रहते हैं। प्रधानमंत्री से जाके पूछना, अभी बीच में हाँ मोदी जी से जाके पूछो, कितने परेशान रहे भैया। युद्ध छिड़ गया था तो दिन रात एक कर दी, सो नहीं पाए। लेकिन जो गरीब होता है ना, जीवन में सबसे ज्यादा सुखी गरीब है। और हम सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा पैसे वाला हम उसी को समझते हैं जिस घर में सुबह से काम करने के लिए जाए, 4 बेटे हों और 4 बहुएं हों, और शाम को घर आकर के चारों एक साथ बैठ करके भोजन करें ना, वो सबसे सुखी परिवार है और सबसे अमीर परिवार वही है। और ऐसे पैसों से क्या मतलब? कमाते कमाते मर जाओ, शाम को भोजन करने बैठो तो हजारों बातें चेचे मैमे घर में होती रहती है। तो ऐसे क्या फायदा? तो ऐसे पैसों से, ऐसी अमीरी से क्या मतलब है? इसलिए ऐसा काम करो, हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हो मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। साथी नजर नहीं, दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं। जो बन गए हैं साथी वो भी अमल नहीं, जो बन गए हैं साथी वो
लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। बदियों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए। बदियों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए। हो लेकिन कभी ना धर्म को, लेकिन कभी ना धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ओ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की चका चौंध में ये जीवन बिता दिया। दुनिया की चका चौंध में ये जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यों ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गमा दिया। हो मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हो मुश्किल पड़े जो जावे, मुश्किल पड़े जो जावे तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जो साथ जा सके। जो साथ जा सके। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। तो कमाई करनी है तो कैसी कमाई? हरि के गुणगान की। हरि का नाम लो, हरि का गुणगान करो, बस यही केवल साथ जाएगा। आज ध्रुव जी भगवान को देखते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद ध्रुव जी अपने घर जाते मौसी से जाकर के मिले और वहां से मैया के पास में पहुंचे तो मैया को जाकर के देखा, मैया की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, नेत्रहीन हो चुके थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था। ध्रुव जी ने आवाज लगाई, मैया मैया मैं आ गया। आज माँ की आंखें सजल हो गई, माँ रोने लगी, मेरे लाल ध्रुव तू आ गया। आज माँ अपने पुत्र को देख नहीं पा रही,
मैया ने कहा ध्रुव तू कहाँ है, मेरे पास में आ। ध्रुव जी समझ गए माँ को दिखाई नहीं देता, तो ध्रुव जी ने द्वादशी मंत्र का प्रयोग करके मैया की आंखों में फूंक मारी, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। तो माँ ने एकदम से रो करके अपने पुत्र को हृदय से लगाया। ध्रुव जी माँ से कहते माँ तूने कहा था ना कि वन में मुझे कोई खा जाएगा, कोई जानवर उठा ले जाएगा, लेकिन माँ देख मैं प्रभु के दर्शन करके आया। माँ ने कहा लाला अगर तू प्रभु के दर्शन करके आया है तो एक बार मुझे भी दर्शन करा दे। ध्रुव जी ने भगवान को याद किया, भगवान आकर के मैया को और ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। तो ध्रुव जी ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्या सहस्त्रचरण श्रवणान्तु गादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। ध्रुव जी भगवान को जिस समय प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद भगवान ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राजपाट किया। 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर मैया को साथ में लेकर के खड़े हो जाते हैं, जहां आकाश में आज भी ध्रुव तारा बन के चमकते हैं। इस कथा से अगर देखा जाए तो एक ही निचोड़ निकला कि हमें केवल नीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। नीति के और शास्त्रों के अनुसार चलोगे तो आकाश का तारा तो नहीं बल्कि समाज का तारा बन करके जरूर चमकोगे। लेकिन उत्तम के साथ क्या हुआ? उत्तम को ना तो लोक मिला ना परलोक मिला। यक्षों से युद्ध कर बैठा। यक्षों से युद्ध करने के बाद युद्ध में मारा गया। उत्तम की मां सुरुचि उत्तम को ढूंढने के लिए वन में गई तो वन में आग लग जाती है। आग की लपेटों में आकर के सुरुचि की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्यारे हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। ध्रुव जैसे भक्त सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित, एक भक्त और हुआ प्रहलाद जी। ध्रुव जी ने बाल अवस्था में भगवान के दर्शन किए। ऐसे ही भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद ने भी बाल अवस्था में प्रभु के दर्शन किए। प्रहलाद जी छोटे से थे तभी से कृष्ण नाम के ग्रस रंग में रंग जाते हैं। कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रस लिया। जिस समय सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का वर्णन हुआ, तो उस समय ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ। मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु इस छोटे से कमल के पत्ते पर हम कैसे सृष्टि बढ़ाएं? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, क्योंकि उस समय पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया पाताल लोक में, और पाताल लोक में सोने लगा। तब भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण करके जाते हैं पाताल लोक में और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल पर स्थिर करते हैं। बोले विष्णु भगवान की। अपने भाई का मरण सुन करके हिरण्याकश्यप क्रोध में आ गया। परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव भगवान से, प्रभु हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे कौन? तो कहा कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम का पैरा लगाते थे। तब ये दोनों सगे भाई थे। तब इनका नाम जय और विजय था। उस समय भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम पर ये चारों ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
ऋषियों ने जाकर के जैसे प्रवेश करना चाहा तो जय और विजय ने इन्हें रोक दिया। कहा आप अंदर नहीं जा सकते। ऋषियों ने कहा क्यों नहीं जा सकते? अरे तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। और श्राप क्या दिया कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान रे भैया, ऋषियों का अपमान। ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बन करके रहोगे। तो दोनों पहरेदार ऋषियों के चरणों में गिर गए। बाबा हमें इतना बड़ा श्राप ना दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। ऋषियों ने कहा तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ है, इसलिए हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हें गलती का पश्चाताप हुआ, इसलिए इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और वो बदलाव क्या था? तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीनबंधु भगवान प्रभु जी, दीनबंधु भगवान। ऋषियों ने कहा कि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ है, इसलिए इसमें बदलाव जरूर होगा। तुम राक्षस तो जरूर होंगे, लेकिन 3 जन्म में पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से उद्धार होगा। ऋषिगण श्राप देकर के चले गए। अगले जन्म में वही दोनों पहरेदार जय और विजय इस जन्म में आकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, लेकिन हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, मैं उससे अपना बदला अवश्य लूंगा। लेकिन कैसे? बदला लेने का मात्र एक उपाय है और वो है तपस्या। हम ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके विष्णु का वध कर देंगे। भगवान विष्णु के वध के लिए हिरण्याकश्यप गया वन में, 12 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की और 12 वर्ष बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा हमसे वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते? तो हिरण्याकश्यप बड़ा चालाक था। हिरण्याकश्यप ने कहा देना चाहते हो ना, तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बोले हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा बड़े चालाक हो भाई, अरे मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमर कहां से कर दूं? बोले कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्याकश्यप बहुत चालाक था। हिरण्याकश्यप ने कहा ठीक है, अमर करना नहीं चाहती हो ना, तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सुनो
कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई व्यवहार नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु देना चाहते हो ना तो आप हमें इतना दीजिए ना, मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं ना निस में मरूं ना दिन में मरूं ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना नर से ना पशु से ना साल के 12 महीने में मरूं। एक सांस में इतने वरदान मांग लिए तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। श्री राधे जय राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि हिरण्यकश्यप ने चारों तरफ ऐलान कर दिया कि सुनो, आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, आज से जिसका भी भगवान होना वो मैं हूँ। छोटे मोटे राजा पहले से ही अपना राज्यपाट छोड़ करके चले गए, इंद्र का इंद्रासन भी छीन लिया। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयादु, मैया कयादु का गर्भ धारण था। एक दिन इंद्र को मौका मिला, हिरण्यकश्यप बाहर गया था, इंद्र को मौका मिलते ही इंद्र ने रानी कयादु को कैद कर लिया, हाथ में तलवार लेकर के मारना चाहा। तो नारद जी ने कहा देवराज क्या कर रहे हो, एक पुरुष होके अबला नारी पर हाथ उठाते हो, कितनी लज्जा की बात है। इंद्रदेव ने कहा महाराज मैं इसे इसलिए मारना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पुरुष हूँ और ये स्त्री है, ये नारी है, मैं तो इसलिए मारना चाहता हूँ इसका पति एक राक्षस है और इसके गर्भ में राक्षस का अंश पल रहा है, इसकी कोख से अगर राक्षस का जन्म हुआ तो हम देवताओं का संहार करेगा, इसलिए हम इसका अंत कर रहे हैं। नारद जी ने कहा आप ऐसा गलत सोच रहे हो, मैया के गर्भ से तो भगवान का भक्त होगा। देवराज इंद्र ने क्षमा किया। उसी क्षण मैया कयादु देव ऋषि नारद से कहती हैं बाबा, नारद जी को अपना गुरु बना लिया और कहा गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना।
मैया का याद हो। देवर्षि नारद के साथ उनके आश्रम पर जाती हैं। नारद जी के आश्रम पर जाकर के मैया